नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैसाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्थान और दान पुण्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही पितरों का तर्पण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि बैसाख की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान जब दोनों दोस्त साथ बैठे तब भगवान कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था। सुदामा ने इस व्रत को विधिवत किया और उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। कहते हैं कि सत्य विनायक व्रत से धर्मराज खुश होते हैं। माना जाता है कि धर्मराज मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उनके प्रसन्न होने से अकाल मौत का डर कम हो जाता है। बैसाख पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न कर्ता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। बस उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया था। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन बनाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर और अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहते हैं, हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुन के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी यह बात सुनकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है और स्वयं वन में चला जाता है। वहां पर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन
उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर और भगवान शंकर का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे पुत्र होगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना की। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी माँ की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिए, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा, देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की अति सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को अपना पति मान लेती है और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है। लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताया, लेकिन इस लड़की ने कहा, जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास के ढसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती और भगवान शिव वहां पर आ गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इसकी माता ने पहली 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, आप उसके पुत्र को प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजो। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वे मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर
उनको अपने घर ले गया और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहू से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से उनको छुटकारा मिलता है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।